नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है। आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है। 33 डंपर सीज किए गए हैं। नोएडा और जितना भी यमुना से सटा इलाका है वहां पर धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी अवैध खनन करने वाला बचने ना पाए। इसी को लेकर दनकोर, कासना, जेवर में गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सीएम योगी लगातार इसको लेकर फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। डीएम ने भी अपनी तरफ से कई कार्रवाई और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, अवैध खनन को लेकर सीएम योगी का जो सख्त रुख देखने को मिल रहा है, उससे अब अवैध खनन माफियाओं की शामत आने वाली है। देखिए, ये कोई नया नहीं चल रहा है। जो इन लोगों का काम चल रहा है अवैध खनन माफियाओं का, जिस तरह से ये पूरे के पूरे यमुना को ही खोद डाले हैं और जिस तरह से यमुना, देखिए नियम जो है कह रहा है कि जब पानी आना तक या 3 मीटर तक ही आप खुदाई कर सकते हैं, लेकिन यमुना की खुदाई तो लगता है कि रुकेगी ही नहीं। और पूरा देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो 6,000 से 20,000 तक जो ट्रकों को एक तरह से कहा जाए ब्लैक जो मनी करने के लिए खनन के तहत जो पैसे बनाने के लिए जो किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा आप नोएडा में देखिए, गाजियाबाद देखिए, एनसीआर में कहीं भी बालू की जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए ये पूरा का पूरा यमुना को खोदने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी की जो कार्रवाई है इस पर अब रोक लगती दिख रही है। जो 33 जो डंपर जब्त किए गए हैं, इसमें जो खनन अधिकारी का जो उत्कर्ष त्रिपाठी जो कह रहे हैं साफ, इसके पहले भी आप जो एम लोकेश हैं नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, उन्होंने भी 3 दिन पहले देखा था कि कई सारे ट्रक खड़े थे, उसमें बालू लदे थे, तो 12-13 लाख का उसमें जुर्माना भी लगाया गया। तो कार्रवाई तो तेज हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर अंकुश लग पाएगा? क्योंकि देखिए, ये वर्षों से देखा सुना जा रहा है, स्थानीय लोग भी लगातार शिकायत कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि आप जब जाएंगे तो आपको भी कई बार आप ट्रक वगैरह दिखेंगे और बीच से जो रास्ता बन रहा है, जो नदी के बीच से, वहीं से रेत लेकर ट्रक ढुलाई होती है। तो ये बड़ी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे कोई गाड़ी है या कोई साइकिल है, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। शुरू से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अवैध खनन माफियाओं, राजनेताओं और प्रशासनिक अफसरों के साठ गांठ के चलते इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। लेकिन जो अभी जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जो 33 जो डंपर सीज हुए हैं, इससे एक उम्मीद जगी है कि उत्तर प्रदेश में अब शायद अवैध खनन माफियाओं की खैर नहीं है। इसके पहले भी देखिए कई सारे मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में ये भी बीच में खबर आ रही है कि इसमें कई सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उनकी मिली भगत से ही इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। ये जो पूरा गोरख धंधा चल रहा था उसमें कई सरकारी अधिकारी भी नपने वाले हैं। देखिए, ये तय है, क्योंकि बिना प्रशासन, मैंने ये भी इसलिए पहले भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के, राजनेताओं के या कुछ ऐसे माफियाओं के आपसी साठ गांठ के बगैर ये चीज़ नहीं संभव हो सकता है। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए, होना और कार्रवाई इसके ऊपर होना, ये बड़ी दो चीज़ें हैं। अखिलेश सरकार में देखिए ये चीज़ें जो पनपती हुई आ रही हैं, तो उस पर अब योगी सरकार कार्रवाई करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन बड़ी बात है कि एक दिन में कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज़ पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कम से कम योगी सरकार में ये सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्थानीय लोगों में भी, और यमुना को लेकर जो एक चिंता, वाजिब चिंता जो देखने को हमेशा मिलती है कि यमुना में जो जल प्लावन या फिर जो बाढ़ का जो एक विभीषिका झेलने को मिल सकती है, आसपास के जो सोसाइटीज़ हैं, आसपास जो एरिया हैं, गांव हैं, वो बड़ा हमेशा डर बना रहता है। और हम अक्सर देखते भी हैं कि जब बरसात के मौसम में यमुना कितना ऊपर से पानी गुजरने लगता है और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। एक बड़ी बात ये। दूसरी बड़ी बात, जो आसपास देखिए, अब यमुना के आसपास भी आप देखेंगे गाजियाबाद या फिर आप नोएडा की बात करें या फिर अन्य दिल्ली एनसीआर के एरिया में, तो बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई। एक सोसाइटी में 2,500 फ्लैट हैं। तो आप उधर भी ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी, तो यमुना में जल प्लावन के चलते वो सारी सोसाइटी डूब जाती हैं एक तरह से। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। और डूब क्षेत्र में और ज़्यादा आप खनन कर रहे हैं तो और भी खतरनाक हो जाता है। राष्ट्रमंडल खेल के दौरान क्या हुआ था, खेल के बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो बाढ़ आया तो सोसाइटी में सांप, बिच्छू, तमाम तरह की चीज़ें, और पूरा सोसाइटी एक तरह से पानी में भर गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि अवैध खनन माफियाओं के खनन के चलते पानी का जो लेयर है वो ऊपर आने लगा और इसके बाद वो सोसाइटी जो है डूबने लगी। तो एक चीज़ ये है। दूसरी बात, इसके चलते देखिए जो फसलों का जो है, जो वहाँ आसपास यमुना के क्षेत्र में जो फसलें बोई जाती हैं उनकी बहुत बड़ी क्षति होती है, पूरा डूब जाते हैं, जिस चलते पूरी सब्जी महंगी हो जाती है आने वाले समय में। उसके अलावे सरकार को राजस्व का एक बहुत बड़ा घाटा होता है। आप सोचिए कि जो सरकार की ज़मीन है
यमुना को अगर खोद करके वहाँ के बालू निकालेंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार का हिस्सा है, उसको अगर अवैध खनन माफिया मार ले जाएंगे तो सरकार को क्या मिलेगा? सरकार को कौड़ियाँ मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की रुक जाएगी। और ये क्यों होगा? अवैध खनन माफियाओं के अवैध खनन के चलते होगा। तो इसीलिए योगी सरकार ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास को जीतना है तो ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई करनी होगी ताकि उनको बाढ़ से बचाया सके, उनके फसलों को बचाया सके और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को ठीक तरह से अंजाम दिया सकते। इसीलिए जो डंपरों को सीज करने की प्लानिंग हुई है और सीज किया गया और जो 12.5-13 लाख जुर्माना लगाया गया, ये इस तरह की बड़ी कार्रवाई पहली बार खासतौर पर देखने को मिली है। और ये कार्रवाई तो बड़ी है, लेकिन राजीव सर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे को अब उठाया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2017 से तो योगी की सरकार है, फिर अब एक्शन में इतना विलंब क्यों? समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, आप देखिए, सिंपल सी बात है, आप सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब कहीं भी जाकर देख लीजिए ये समाजवादी पार्टी को लेकर लोग क्या सोचते हैं। अगर समाजवादी पार्टी सुरक्षा की बात करती है, अगर समाजवादी पार्टी ये माफियाओं की बात करती है, तो लगातार लोग तो उसी के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। उन्हीं के संरक्षण में क्या पता अगर उनको ये लग रहा हो कि कहीं सपा के नेता ना पकड़े जाएं, सपा के माफिया जो हैं सपा से कनेक्शन ना निकल जाए, इस चलते बिफरी हुई हो। क्योंकि देखिए, चुनाव 2027 में आने वाले ज़्यादा नहीं बचे हैं, 350-400 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें आप अब घुसपैठिया से लेके माफिया से लेकर शराब सबको लेकर अखिलेश यादव की चिंता अलग से निकल के आ रही है, सपा की चिंता अलग से निकल के आ रही है। क्योंकि 2017 में जिस तरह जनता ने इनको भगाया, इसके बाद 2022 में भगाया और जिस तरह से 2027 में भी भगाने की प्लानिंग कर रही है, तो इनको लग रहा है कि शायद, अब तो बीच में इन्होंने बयान भी एक बार दिया था, पैसे नहीं हैं। तो अवैध खनन माफियाओं के माध्यम से क्या आप पैसे उगाही कर रहे हैं? क्या वहाँ से पैसा बनाने की सोच रहे हैं? आखिर क्यों बिफरे हुए हैं? सरकार जब भी अपना काम करती है, कानून जब भी अपना काम करता है, तो इन सपाइयों की अखिलेश यादव के बयान आने शुरू हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि आपका कनेक्शन कहाँ कहाँ है और आप इन कनेक्शन के माध्यम से आखिर कौन सा ऐसा क्या करना चाहते हैं? क्या आप चुनावी चंदा जुटाना चाहते हैं? तो देखिए, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। योगी सरकार तो साफ है, गरीब हो या अमीर हो उनके लिए समान है, सबका साथ सबका विकास है, तरफ चलती है। लेकिन राजीव सर, जो ये अवैध खनन का पूरा जो कारोबार चल रहा था, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि राजस्व के तौर पर भी सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। देखिए, एक जो ट्रक है लगभग 6,000 से लगभग 20-22 हज़ार तक एक ट्रक बालू का मिलता है। अब सोचिए कि वहाँ मतलब सैकड़ों ट्रकें लगी हुई हैं और उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई सारे उसमें वो एक तरह बिजनेस कहा जाए या फिर रोजगार का वो कहा जाए, जुड़े होते हैं। मान लीजिए एक ट्रक पे एक खलासी, एक ड्राइवर है या फिर 4 जो बालू को लादने वाले और गिराने वाले लोग होते हैं। तो ये सारे अगर सरकार, अब मान लीजिए सरकार का ट्रक है तो वहाँ कितना फायदा होगा, कितने लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और उसके चलते राजस्व को कितना सरकार को लेकर फायदा होगा। तो ये सारी सरकारें इस चीज़ को समझती हैं कि आपको चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, आपको टैक्स के माध्यम से जो पैसा जनरेट होगा तभी आप जाके स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे या फिर नौकरियों का सृजन करेंगे। बिना टैक्स के पैसे के, बिना टैक्स के आए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप वही होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो जो राजस्व का जो वित्तीय जो घाटा है उसके माध्यम से आप पूरी सरकारी बर्बाद हो जाएगी। तो योगी सरकार इसी समझती है कि अगर उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है तो टैक्स के पैसे पर अगर इन माफियाओं का कब्जा है तो उस कब्जे को हटाना होगा और उस खासतौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की जब अगर बात करनी है तो बिना उस टैक्स के पैसे के आप सरकार का या फिर कह सकते हैं कि जो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि देखिए, आपने कार्रवाई का जिक्र किया, अभी दनकौर, कासना और जो नोएडा से जितने सटे इलाके हैं वहां पे ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या ये दायरा और आगे बढ़ सकता है? देखिए, दायरा तो ये ऑलरेडी देखिए सारी जगहों पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ का बड़ा मामला इसलिए आया क्योंकि आसपास जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ तेजी सप्लाई हो रही है, वहाँ जो मकान बन रहे हैं वहाँ बालू की ज़रूरत है। तो ये एक साथ 33 डंपर पकड़े गए। एम लोकेश जब देखते हैं तो कार्रवाई होती है, मीडिया जब इस पर संज्ञान लेती है तो एक प्रेशर बनता है। क्योंकि उत्कर्ष त्रिपाठी को लेके ये बात आई थी सामने कि उनको जब वीडियो कॉल पे दिखाया गया, वो वीडियो मांग रहे थे, लेकिन फिर वीडियो कॉल पे दिखाया गया, लाइव वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने क्या हुआ कि फिर वहाँ कोई जाता है और एक बिल्डर का वहाँ ट्रक जब वो बात करते हुए चले जाते हैं और उसके बाद वो सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं। तो आरोप ये भी लगते हैं, लेकिन एम लोकेश के संज्ञान के बाद ही ये सारी चीज़ें आई हैं और ये कार्रवाई
कार्रवाई हुआ है और उत्कर्ष त्रिपाठी खुद कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जो डंपर वगैरह जो खासतौर पे जिस तरह से पकड़े गए हैं, तो इसको लेकर आगे आने वाले समय में जिस तरह से सुनने को मिल रहा था कि मिट्टी 60 लाख रात भर में मिट्टी खोद ले जाते थे और बालू करोड़ों के उठा ले जाते थे, अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी और जो इसके हकदार हैं उन्हीं को बालू पहुंचेगा और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा, ये भी तय है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अवैध खनन के खिलाफ सीएम योगी एक्शन में आए हैं, उसके बाद जितने भी बालू माफिया हैं जो इस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहे थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण से ही फल फूल रहे थे, लेकिन सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि ये गैर कानूनी काम अब नहीं चलेगा। यानी आने वाले दिनों में और भी कई ताबड़तोड़ एक्शन हो सकते हैं। अभी सिर्फ 33 डंपर सीज किए गए हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।